दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में जो सम मात्रा या सम लागत सिद्धांत है, इसको समझेंगे। तो सम मात्रा या समोत्पाद जो वक्र है, अर्थात आइसोक्वांट और आइसो प्रोडक्ट कर्व, ये क्या होता है? सम मात्रा वक्र वह है जिस पर श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग समान उत्पादन प्रकट करते हैं। इसे उत्पादन उदासीनता वक्र या स्थिर उत्पादन वक्र भी कहते हैं। जो सम मात्रा या समोत्पाद वक्र है, इसमें श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग, मतलब कि जैसे किसी संयोग में श्रम की 1 इकाई का प्रयोग किया गया और पूंजी की 2 इकाई का, उससे जितना उत्पादन हो रहा है, ठीक उतना ही उत्पादन इन श्रम के और पूंजी की जो हमने इकाइयाँ ली थी, उन इकाइयों में चेंज करके, मान लीजिए कि श्रम की इकाइयाँ हमने बढ़ा दी और पूंजी की घटा दी, तो उतना ही सेम प्रोडक्शन हो, तो उसको हम सम मात्रा या समोत्पाद वक्र कहते हैं। इसको हम एक अनुसूची के माध्यम से देखते हैं, जिसमें अनुसूची बनाएंगे कि पहली जो इसमें पॉइंट लिखेंगे, संयोग वाले पॉइंट रखे जाएंगे। दूसरा रहेगा पूंजी की इकाइयाँ, तीसरा है श्रम की इकाइयाँ, और कुल उत्पादन। जैसा कि ए संयोग में आप देख रहे हैं, संयोग ए पूंजी की 9 इकाइयाँ और श्रम की 5 इकाइयाँ, इतने के प्रयोग से हम 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। चूंकि ये सम मात्रा वक्र है या समोत्पाद वक्र हम अध्ययन करेंगे, इसलिए वक्र के लिए जो लिस्ट बन रही है वो 100 ही हम मान के चल रहे हैं। तो अब पूंजी की 9 इकाइयाँ, श्रम की 5 इकाइयाँ, उत्पादन 100। दूसरा संयोग क्या लिया कि दूसरी बार आपने 100 का उत्पादन करने के लिए ही 6 पूंजी की इकाइयाँ की प्रयोग की, तो माने पूंजी की इकाइयाँ आपने घटा दी। जैसे ही एक इकाई को घटाएंगे तो स्वाभाविक है, जब दूसरी इकाई को बढ़ाएंगे तभी तो बराबर उत्पादन होगा। तो श्रम की 10 इकाइयाँ लगाकर कुल उत्पादन हुआ 100। इसी प्रकार संयोग सी में पूंजी की 4 इकाइयाँ और इकाइयाँ इसकी घटा दी गई पूंजी की, और श्रम की बढ़ाई जा रही है। श्रम की 15 इकाइयाँ मिल के 100 कुल उत्पादन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार डी संयोग में पूंजी की 3 इकाइयाँ, श्रम की 20 इकाइयाँ मिल के 100 का उत्पादन कर रही हैं। अर्थात चाहे इनका आप संयोग लीजिए 9 5 का तब भी 100, 6 10 का तब भी 100, इसी तरीके से इनके संयोग से सेम उत्पादन हो रहा है। सेम उत्पादन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है सम मात्रा। तो जो सममात्रा वक्र है, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है सममात्रा या समोत्पाद वक्र। देखने में बिल्कुल ये उदासीनता वक्र की तरह से लग रहा है। तो कभी कभी उदासीनता वक्र और सममात्रा वक्र में अंतर भी पूछा जाता है। अंतर हम समझेंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे बना है। y अक्ष पर हमने पूंजी को लिया, x अक्ष पर श्रम को, x अक्ष पर श्रम को लिया है। अब देखिए, पूंजी की 9 इकाइयाँ और श्रम की 5, यही तो ए संयोग था। ए संयोग में हमने क्या किया था कि पूंजी की 9 इकाइयाँ ली थी और श्रम की 5। ये है पूंजी की और इतना ये है ये श्रम का, चाहे यहाँ कह लीजिए श्रम या यहाँ पर। तो श्रम की 5, पूंजी की 9, इनको इनके प्रयोग से क्वांटिटी जो उत्पादन है वो हुआ था 100।
अब इस 100 का उत्पादन करने के लिए दूसरा और संयोग है कि यहाँ पर अगर ना करना चाहें, आपके पास पूंजी कम है तो पूंजी लगाइए 6 और श्रम करिए 10, लेबर करिए 10 और इधर पूंजी 6, तब भी उतना ही उत्पादन होगा। कितना? क्योंकि ये आई क्यू जो है आइसो क्वांट कर्व है, ये 100 को ही दिखा रहा है। चाहे जहाँ पर देखिए हर जगह यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो 100 ही है। तो ए पॉइंट पर 100, बी पर 100, सी पर भी 100, उसी प्रकार डी पर भी है। तो सी पर हम ले लेते हैं। सी पर क्या था कि पूंजी की 4 इकाइयाँ थी, पूंजी की 4 इकाइयाँ थी और श्रम की 15 इकाइयाँ थी। तो इनसे भी 100 मात्राओं का उत्पादन हो रहा है। ये जो बीच में लाइन बन गई है ये धोखे से बन गई है। बनाना चाह रहे थे थोड़ा नीचे, क्योंकि 4 है, 3 बनाना था, तो तुरंत यहाँ पर बनाने से थोड़ी दिक्कत आ रही थी इधर करने में, क्योंकि 20 इधर दिखाना था। तो ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं आप, 4 और 3 वाले के बीच में, इसको आप मत रखिएगा। तो जो डी संयोग है, डी संयोग में पूंजी की 3 इकाइयाँ और श्रम की 20 इकाइयाँ, इनके प्रयोग से भी उत्पादन 100 का ही हो रहा था। अर्थात अब आप समझ गए हैं, पहला संयोग 9 5, दूसरा संयोग 6 10, तीसरा संयोग 4 15, चौथा संयोग 3 20। इनके किसी भी संयोग का आप प्रयोग करें, किसी भी इनके संयोग के प्रयोग करने से आपको जो मात्रा मिलेगी वो बराबर ही मिलेगी, अर्थात 100 मिलेगी। तो देखने में ये जो वक्र है बिल्कुल सेम उदासीनता वक्र के तरीके से दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? पहला तो अंतर ये है कि उदासीनता वक्र में यहाँ पर हम लेते थे वस्तु x, यहाँ लेते थे वस्तु y, अर्थात उनमें जो दोनों अक्ष थे उन पर वस्तुएं मापी जाती थी, और इसमें एक पर हम लेते हैं श्रम, एक पर पूंजी। पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर यह है कि जो उदासीनता वक्र था, जिससे ये आई क्यू है, यहाँ पर उदासीनता वक्र एक होता, इसके ऊपर ये होता दूसरा उदासीनता वक्र, ये होता तीसरा। तो उसमें ऊंचा उदासीनता वक्र, इस उदासीनता वक्र से ये उदासीनता वक्र चूंकि ऊंचा दिखाई दे रहा है, अगर इनको हम उदासीनता वक्र मान लें, यहाँ पर तो ये सम लागत है, माफ कीजिएगा सम मात्रा है, सम लागत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये उदासीनता वक्र है, तो उसमें क्या था कि ऊंचा उदासीनता वक्र, ऊंचा जब हम कह रहे हैं तो माने इससे ऊंचा ये या इससे ऊंचा ये, तो ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्ट दिखाता था। उसमें संतुष्ट का स्तर दिखाता था बड़ा, लेकिन इसमें सीधे जो मात्रा है वो दिखाई जाती है। उसमें ये नहीं था कि यहाँ पर माप नहीं सकते थे कि इतने इस उदासीनता वक्र पर इतनी संतुष्टि है और इस उदासीनता वक्र पर इतनी है, माप नहीं सकते थे उसको 1.5 गुना 2 गुना। यहाँ पर सीधे आप माप सकते हैं। कैसे? 100 200 300 में। तो दूसरा अंतर ये है। क्या अंतर है? हम ये कहेंगे कि जो सम मात्रा वक्र है, आई क्यू है, ये जो भौतिक इकाइयाँ हैं, सम मात्रा वक्र जो है वो भौतिक इकाइयों में मापता है, लेकिन जो उदासीनता वक्र था वो भौतिक इकाइयों में नहीं मापता है। अब इसी से आप ये भी कह सकते हो कि जो सम मात्रा मानचित्र है, इसमें आसानी से आप बता सकते हैं कि एक नीचे जो सम मात्रा वक्र की तुलना में ऊंचे सम मात्रा वक्र पर उत्पादन की कितनी मात्रा अधिक है। कैसे बता सकते हैं कि इस सम मात्रा वक्र पर 200 है, इस पर 100 है, तो अधिक की बात करनी हो तो हम बता देंगे कि इससे ये 100 अधिक है। लेकिन जो उदासीनता वक्र था उसमें आप कितना अधिक है ये नहीं बता सकते थे। अब हम लोग
इसी में देखते हैं कि सममात्रा वक्र की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता इसकी यह है कि जो सममात्रा वक्र है उसकी ढलान ऋणात्मक होती है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में इस भाग में दिखाने का प्रयास किया गया है कि सममात्रा वक्र इस ढंग का नहीं हो सकता। कैसे? अगर हम इसको सममात्रा वक्र मान लें, आई क्यू को अगर हम सममात्रा वक्र मान लें तो क्या होगा कि सममात्रा वक्र जितना यहाँ पर मात्रा दिखा रहा है उतनी यही दिखाएगा, उतनी ही यहाँ दिखाएगा। अगर इसको हम 100 मान लें कि इसमें 100 इकाइयाँ उत्पादित हो रही हैं, तो ए बिंदु पर भी 100 है, बी बिंदु पर भी सी है 100 है, माफ़ कीजिए, और यहाँ नीचे भी 100 है। तो क्या होगा कि ओ सी पूंजी ओ एल श्रम के प्रयोग से 100 इकाइयाँ, और जब हमने पूंजी बढ़ा दी OC1 और लेबर भी बढ़ा दिया OL1 तो उससे भी 100। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने जो साधन हैं उत्पादन के उनके प्रयोग करने से आप जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें दोनों में आप वृद्धि कर रहे हैं फिर भी उत्पादन ना बढ़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो IQ है वो ऐसा नहीं बन सकता। अब इस पर विचार करते हैं, ऐसा भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसका भी मतलब वही है कि इसमें L तो स्थिर कर दिया, L का मतलब लेबर, श्रम तो OL है, लेकिन OL श्रम और OC पूंजी पर उत्पादन A या 100, इसको भी मान लें। यहाँ पर भी 100 है, इस जगह पर 100 है, यहाँ पर 100 है, आगे भी 100 होगा। तो OL श्रम के और OC पूंजी के प्रयोग से उत्पादन 100, और फिर दूसरी पोजीशन क्या हो रही है कि OL श्रम से और OC1 पूंजी से उत्पादन फिर 100। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस बार श्रम को तो स्थिर किया गया लेकिन पूंजी बढ़ाई गई है, तो पूंजी बढ़ने से कुछ उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि उत्पादन स्थिर है। इसलिए ना तो इस तरीके का हो सकता है IQ, ना इस तरीके का हो सकता है। अब देखते हैं हम तीसरा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इस चित्र के जैसा भी IQ नहीं हो सकता है। सममात्रा जो वक्र है नहीं हो सकता, ये सममात्रा वक्र है। क्यों नहीं हो सकता है? इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर क्यों। इसमें क्या है, बिल्कुल जैसा भी हमने ये वाला देखा था, तो इसमें श्रम स्थिर था, इसमें पूंजी स्थिर कर दी गई है। पूंजी OI ही है, और यहाँ पर OL श्रम के प्रयोग से उत्पादन 100, और OL1 जब हमने श्रम बढ़ा दिया तब भी उत्पादन उतना ही। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कैसा होगा? अंततः इस ढंग का बनेगा, जैसा हमने पीछे भी देखा था। तो जो सममात्रा वक्र है इसकी जो ढलान होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसे होती है कि OC पूंजी OL श्रम के प्रयोग से जितना उत्पादन होगा उतना ही उत्पादन करने का और संयोग हम ये बना सकते हैं कि पूंजी की मात्रा को घटा दें। OC थी पूंजी, हमने पूंजी कम कर दी, इतनी कम कर दी। जब कम कर देंगे तो OC1 पूंजी, अब ये घटाइए तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो OC1 पूंजी और OL1 श्रम के प्रयोग से हम B बिंदु पर तो होंगे संतुलन में, लेकिन चाहे A बिंदु हो, चाहे B हो, चाहे अन्य कोई यहाँ पर हो, यहाँ पर उत्पादन समान दिखाएगा। तो इसलिए 100 हम A पर भी कर रहे हैं, 100 B पर करेंगे, 100 यहाँ पर भी कर लेंगे। तो इसलिए जितना OC प्लस OL के प्रयोग से उतना ही OC1 प्लस OL1 के प्रयोग से उतना ही उत्पादन होगा। इसलिए जो सममात्रा वक्र है वो इस टाइप का बनेगा। इसके अलावा एक ये विशेषता होती है इनकी कि कोई भी जो दो सममात्रा वक्र हैं, जैसे पीछे हमने देखे थे IQ जो 100 इकाइयों को दिखा रहा था, एक 200 को, एक 300 को, तो ये जो IQ हैं ये एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं।
इसके साथ ही सममात्रा जो वक्र है वो किसी भी अक्ष को, जैसे ये है तो ये इधर अथवा इधर ये छू नहीं सकता है, स्पर्श नहीं करेगा। अब ये जो सममात्रा वक्र है इनकी अंतिम विशेषता ये है कि सममात्रा वक्र अंडाकार होते हैं। जो आपने उदासीनता वक्र देखा था वो चूड़ियों की भांति होते थे, ये क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं। क्या अंडाकार होते हैं, मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इस पर हमने ले लिया श्रम, इधर ले लिया पूंजी। तो अगर श्रम और पूंजी का एक सीमा से ज़्यादा अगर हम बढ़ाते ही चले जाएंगे इनका प्रयोग, श्रम और पूंजी का, तो एक सीमा के बाद में क्या होगा, जो उत्पादन है वो घट जाएगा। जब उत्पादन घट जाएगा तो उत्पादन घटने के कारण ये जो वक्र है ये इस बिंदु को या ये जो रेखा अक्ष हैं, अक्षों को छोड़ता जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ तक आया, इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ रहा है ये छोड़ रहा है, दूरी बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ने के कारण ये अंडाकार हो जाते हैं। अब थोड़ा इसमें हम लोग समझते हैं कि जो सममात्रा वक्र है इसमें कहाँ पर उत्पादन किया जाएगा या कैसे किया जाएगा। तो जितना आप ये बिंदुकित भाग देख रहे हैं, जो पॉइंट वाला क्षेत्र है ये, या अथवा ये ऊपर जो देख रहे हैं, इसमें कहीं पर उत्पादन नहीं किया जाएगा, माने इनमें उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, अगर यहाँ पर प्रयोग होता है इसका मतलब है आपको ज्ञान नहीं है। प्रयोग जो भी होगा यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। क्यों होगा अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, जो ये आप देख रहे हैं ये 100 है, चाहे यहाँ पर उत्पादन करो, इसमें किसी भी बिंदु पर उत्पादन 100 ही है। ठीक इसी तरीके से जो इससे ऊंचा सममात्रा वक्र है उस पर 200 है किसी भी बिंदु पर, इस पर 300 है, इस पर 400 है। अब देखिए ये आपका श्रम है, इधर पूंजी है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहला वाला ये देख रहे हैं वक्र, ये आपका 100 इकाइयों को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए श्रम की हमने ओटी इतनी इकाइयां प्रयोग की, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो श्रम की ओटी लगा रहा है और पूंजी की यहाँ पर लगा रहा है, या तो इसके सामने ऐसे हम लगा दें तो ये कहेंगे पूंजी को, या इसी को बोल दो यश टी पूंजी और ओटी श्रम के प्रयोग से कितना उत्पादन कर रहा है, 100। क्यों, क्योंकि ये 100 की ही रेंज है। ये जो वक्र है ये 100 क्वांटिटी को ही दर्शा रहा है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने श्रम की ओटी इकाइयां प्रयोग की और पूंजी की यष्टि। अब एक ये व्यक्ति है, अब दूसरा व्यक्ति कौन है, बी है मान लीजिए, उसने क्या किया कि ओटी श्रम प्रयोग किया, ओटी श्रम प्रयोग किया, और टी वी इतना, पूंजी की इतनी, बहुत कम, ये तो 2.5 गुने तक पहुंचाया था पूंजी को। इसने, ए व्यक्ति था उसने पूंजी को लगभग 2.5 गुने पहुंचाया था। बी ने क्या किया, पूंजी की टीवी इतनी और श्रम की ओटी इतनी इकाइयां प्रयोग करके भी 100 मात्रा का उत्पादन किया। क्यों, क्योंकि क्या बताया, अभी हमने पहले बताया था कि किसी भी बिंदु पर ये जो 100 मात्रा को दिखा रहा है, इसमें किसी भी बिंदु पर 100 ही उत्पादन दिखाया जाएगा, चाहे जिस जगह हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, वी इस जगह पर ये लाइन टच कर रही है इस जगह पर। अब ये बी है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है सी, उसने क्या किया, वो मान लो इधर आ रहा है, श्रम की बढ़ा रहा है, श्रम की बढ़ा रहा है, इससे आगे जा रहा है, इस पॉइंट से आगे श्रम की इधर जा रहा है,
सी मान लो व्यक्ति है, वो श्रम की यहाँ तक आ रहा है, ओ इस जगह तक हम कोई बिंदु दे देते हैं नाम कि ओ और जेड, ओ जेड इतनी श्रम की, और जेड वाई वाई यहाँ दे दिया। जेड वाई पूंजी की इकाइयों का प्रयोग करके भी 100 उत्पादित कर रहा है। तो इसका मतलब है पहले वाला व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, इन दोनों को ज्ञान नहीं है, ये अपने साधनों को व्यर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। पूरे साधनों को नहीं, कुछ साधनों को, कुछ हिस्सों को जो इस बिंदु के भाग से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इधर या इधर। सबसे बेस्ट कौन काम कर रहा है? बी। उसने क्या किया था? ओटी श्रम प्रयोग किया और टीवी पूंजी। तो इसलिए जो ये भाग है, इसी भाग में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है। तो इसीलिए एक और इसकी विशेषता ये कही जाती है कि जो ये सममात्रा वक्र है, ये मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। और उन्नतोदर उन्नतोदर तो हो ही जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि घटती जो स्थानापन्नता की दर है उसके कारण हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।